नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास से हम लोग हमारा काव्य खंड भी शुरू कर लेते हैं। गद्य भाग तो साथ में चल ही रहा है। तो काव्य खंड में भी बहुत सारे राइटर उनकी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम कर लेते हैं शुरू। हम करेंगे अक्क महादेवी से, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। क्योंकि जो मेनली लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, और ऐसे जो कवि होते हैं वो ध्यान में नहीं रहते। तो एनसीईआरटी को तो हमें बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जानेंगे जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये पंक्ति ध्यान में रखनी है। शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये इनकी रचना वतन सौरभ से है। ये पंक्ति ध्यान रखनी है। किनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अक्क महादेवी के बारे में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 12वीं सदी में। याद रखना है, सदी हमेशा याद रखनी, क्योंकि ये काफ़ी मतलब कि पुरानी हैं, तो इसलिए ध्यान में रखना है कि इनका जन्म 12वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक के उडुत्तरी गांव में। कर्नाटक के उडुत्तरी गांव में हुआ। जिला कौन सा था? शिवमोगा जिला था, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? हिंदी में वचन सौरभ के नाम से प्रचलित हैं, और अंग्रेजी में इसी को स्पीकिंग ऑफ शिवा कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों ही नाम अच्छे से याद रखना है। हिंदी में वचन सौरभ, हिंदी में वचन सौरभ, और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, ठीक है। उसके बाद इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। तो किस आंदोलन से जुड़ी थी? शैव आंदोलन से। एक एक शब्द में ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न कुछ भी बन सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी थी। आपके सामने वैष्णव आंदोलन, इसी प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव, जो मतलब कि शिव का ही रूप माने जाते हैं। चन्न मल्लिकार्जुन देव को शिव कहा जाता है। इनके आराध्य थे। तो ये किनकी भक्ति करती थी? जैसे मीरा कृष्ण जी की भक्ति करती थी, तो ये कन्नड़ की मीरा के रूप में प्रचलित हैं। इनको कहा जाता है कन्नड़ की मीरा। तो ये किनकी भक्ति करती थी? चन्न मल्लिकार्जुन की भक्ति करती थी। ये इनके आराध्य देव थे। तो इनका नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद इनके आराध्य थे, नाम याद रखना है, चन्न मल्लिकार्जुन, ठीक है। बसवन्ना और अलामा प्रभु इनके समकालीन थे। तो ध्यान रखना ये इनके समकालीन थे। जो बसवन्ना थे इनके गुरु भी थी, ठीक है। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन है। तो ये नेक्स्ट आपका प्रश्न बन सकता है कि अक्क का क्या अर्थ होता है? तो बहन होता है। अक्क का अर्थ आपके सामने माई हो सकता है, माता हो सकता है, पत्नी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्क का अर्थ होता है बहन, ठीक है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। अपूर्व सुंदरी थी, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे ये अक्क महादेवी। एक बार वहाँ का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। तो कितनी शर्तें रखी? 3 शर्तें याद रखनी है। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसीलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास किया। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, ज्यों रम रण माही सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, ठीक है। तो ये पंक्ति है, ये मीरा की है, ध्यान देना है, ठीक है। अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, ठीक है, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है। तो भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज कौन है? अक्क महादेवी की कविता, ठीक है। उसके बाद और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजर्स प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। तो ध्यान देना, स्त्रीवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा है, ठीक है। किसके लिए? स्त्रीवादी आंदोलन के लिए
एक एक लाइन में कहीं से भी कोई भी शब्द आपके लिए प्रश्न बन सकता है। यहाँ इनके 2 वचन दिए हुए हैं, तो इस बुक में इनके 2 वचन दिए हुए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद करने वाले कौन थे? केदारनाथ। ये भी नाम याद रखना है। कौन थे अनुवाद करने वाले? केदारनाथ। तो कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनने योग्य हो गए। ठीक है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। तो प्रथम वचन में क्या कहा गया है? इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। ठीक है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। तो संदेश तो दिया गया है इंद्रियों पर नियंत्रण का, ठीक है, लेकिन यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। ठीक है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। तो दूसरे वचन में क्या है? अपने आराध्य देव के प्रति समर्पण मतलब है इसमें। चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व व अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो यहाँ हम उनकी जो पंक्तियाँ हम वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ही तो आपको एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। पंक्तियाँ देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से हैं, किस लेखक की हैं। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा साफ नहीं आई पिक, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है। हे भूख मत मचल। तो महादेवी अक महादेवी जी किनको कह रही हैं? ये पहले में क्या है? इंद्रियों से कह रही है, इंद्रियों से आग्रह कर रही हैं। ठीक है। इंद्रियों से आग्रह कर रही हैं कि वो मानव को न सताएं, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं वही तो सारी कर्ता धर्ता होती हैं। ठीक है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में ये इंद्रियां ही तो वादक बनती हैं। तो महादेवी कह रही हैं कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। भूख को कह रही है कि मचलने के लिए मना कर रही हैं। भूख को कह रही हैं कि मचल मत, और प्यास को कह रही हैं कि तड़प मत। क्योंकि जो हम काम करते हैं सब कुछ पेट के लिए होता है। भूख प्यास से व्याकुल आदमी कुछ भी कर सकता है, उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता। ठीक है। तो ये कह रही हैं कि भूख को तू मचल और मानव को परेशान मत कर, और प्यास को कह रही हैं कि तड़प मत। हे नींद मत स्ता। नींद से क्या होता है? जब नींद आती है तो आलस्य आता है। आलसी व्यक्ति क्या करेगा? आलसी व्यक्ति क्या अपने प्रभु की भक्ति में लीन होगा? क्योंकि वो तो आलसी हो गया, सोता रहेगा। तो वो नींद को भी कह रही हैं कि हे नींद मत स्ता। क्रोध मचा मत उथल पुथल। क्रोध क्या है? क्रोध उथल पुथल ही तो मचाता है हृदय में। जब हमें किसी के प्रति क्रोध होता है तो कहते हैं ना कि तन बदन में आग लग जाती है, वो उथल पुथल ही तो होती है, आदमी को परेशान ही तो करती हैं। ठीक है। तो हे मोह पाश अपने ढील है यहाँ। ठीक है। मोह, वो कह रही हैं कि जो मोह होता है वो अपनी जकड़न को ढीला करने के लिए उसको बोल रही हैं। लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश। लोभ को कह रही हैं कि ललचा मत, क्योंकि लालच आदमी को कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं मजबूर कर देता है। तो वो लोभ को कह रही हैं कि मत ललचा, हे मद मत कर मद होश। जो लालच है, किसी भी चीज़ का लालच इतना बुरा होता है कि आदमी को मदहोश कर देता है, और उस नशे में, लालच के नशे में पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहा है, रिश्तों की कदर नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है। तो ये कह रही हैं कि मोह को भी कह रही हैं कि मत ललचा, हे मद मत कर मद होश। ईर्षा जला मत। ईर्षा क्या करती है? जलाती है। ईर्षा में आदमी जलता है, जेलसी होती है। तो ईर्ष्या किसी से भी हो सकती है। आजकल तो ऐसा कलयुग आ गया है कि भाई भाई से ईर्ष्या करता है। ठीक है। दोस्त मित्र, कहने को दोस्त मित्र होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के आगे बढ़ने पर जेलसी करते हैं। तो ये कहते हैं कि ईर्ष्या को कहती हैं कि मत जला, मानव को इस प्रकार से तू मत जला। ठीक है। ओ चराचर, ओ चर अचर। ठीक है। ओ जड़ चेतन, मतलब कि जो जड़ चेतन प्राणी हैं प्रकृति के, उनको कह रही हैं कि मत चूक अवसर भी, तू कोई भी अवसर मत चूक। ठीक है। अभी तो तुम्हारे पास मतलब कि अवसर है, इस मौके को गंवाओ मत। अपने मतलब जो प्रभु की भक्ति करनी है वो उस भक्ति करने का समय है। ठीक है। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन। तो उनके आराध्य देव थे चन्न मल्लिकार्जुन। तो वो कहती हैं कि चन्न मल्लिकार्जुन का मैं संदेश लेकर आई हूँ कि इन सब से मतलब कि इंद्रियों के वश से
बाहर आके अपने प्रभु की भक्ति करो, उनकी शरण में चले जाओ, इस प्रकार से कहती हैं। तो ये मतलब कि इनकी जो जो बातें इन्होंने कही हैं उसका ध्यान रखना है। और ये शब्द जो पंक्तियां हैं इनको ध्यान रखना है कि ये अक महादेवी की पंक्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा वचन है इनका, उसमें क्या कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जूही के फूल, जूही की कली कविता है, निराला जी की है, ठीक है। अगर आपके सामने यही पंक्तियां आ जाती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, तो जिस बच्चे ने इस पंक्तियों को नहीं देखा होगा तो वो अपनी दृष्टि निराला जी पर ले जा सकता है। भ्रम हो सकता है कि जूही की कली कविता है जो निराला जी की है। तो आपको ध्यान रखना है कि हे मेरे जूही के फूल कहने वाली हैं अक महादेवी। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख। तो जो अक महादेवी जी हैं वो कहती हैं कि जो मोह माया है उसको त्याग कर ही हम प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये मोह माया किसके प्रति होती है, भौतिक वस्तुओं के प्रति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति होती है। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं रहेगी तो मैं लालच किस बात का करूं, अहंकार किस बात का होगा मुझे, ठीक है, मोह किस बात का होगा। तो वो अपने ईश्वर से कहती हैं कि मुझे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दो कि मुझसे भीख मंगवाओ, मतलब कि मेरे पास कुछ भी ना रहे, जो भी मैं खाऊं पीऊं वो भीख मांग कर खाऊं। तो वो कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, भीख मंगवाने की स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थितियां ईश्वर तुम पैदा कर दो। और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, ठीक है। कहती हैं कि साफ स्पष्ट दिख रहा है कि वो कहती हैं कि मैं अपना घर बार भी भूल जाऊं, क्योंकि जो मोह माया लोभ लालच सब कुछ घर परिवार की वजह से भी होता है ना। तो वो कहती हैं कि मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि मैं अपना जो घर बार भूल जाऊं और झोली फैला के भीख मांगूं और भीख भी ना मुझे मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मुझे भीख मिल भी जाती है तो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दो कि मैं जैसे ही कोई मुझे भीख देने लगे, मैं झोली फैलाऊं, कोई हाथ बढ़ाए मुझे भीख देने के लिए, और जो कुछ भी वो मेरी झोली में डाले वो नीचे गिर जाए, ठीक है। पहले कहती हैं कि मैं भीख मांगने लग जाऊं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दो, मैं मोह माया से मुक्त हो जाऊं, ठीक है। फिर वो कहती हैं कि अगर मैं भीख मांगने जाऊं और मुझे कोई भीख देने के लिए हाथ बढ़ाए तो स्थिति ऐसी हो जाए कि जो भी मुझे कुछ देना चाहे वो नीचे गिर जाए। फिर तीसरी बार कहती है कि अगर वो नीचे गिर जाए और मैं नीचे से उस चीज़ को उठाने की कोशिश करूं तो आप ऐसा करना कि मतलब कि कुत्ता आ जाए और वो फटाफट से वो चीज़ उठा के ले जाए, ठीक है। हाँ, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, ठीक है। तो कहती हैं कि मतलब कि अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि जो चीज़ मुझे मोह माया लोभ लालच में फंसाए वो मेरे पास ना रहे, ठीक है। तो बस इनको आपको पंक्तियों को ध्यान रखना है, जो जो इसमें प्रश्न आए हैं उनके गुरु का नाम, इनके आराध्य देव का नाम, अक का मीनिंग बहन होता है, इनकी जो वचन सौरभ है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। दो वचन जो दिए हैं, पहले में क्या है दूसरे में क्या है वो ध्यान रखना है। और ये कन्नड़ की मीरा कहलाती हैं, इनका जन्म 12वीं सदी में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में हम पाश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पेपर का भी आपको पता है कि मार्च अप्रैल का कह दिया, तो आप आराम से अपने नोट्स बनाते चलो। मैं आपके समक्ष पूरी की पूरी किताब खोल के रख रही हूँ, जिस बच्चे के पास नहीं है तो कोई शंका वाली चीज़ रहेगी नहीं, आप अपने आराम से एक एक शब्द को बीच में से छांट सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।